भगौड़ागिरी इनकी पुरानी आदत है। स्कूल से भागे, पत्नी से भागे और देश छोड़कर बार बार भागते रहते हैं। दोस्तों, मिल्खा सिंह की उपाधि से कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को नवाज दिया है, क्योंकि मोदी जी भागने में एक्सपर्ट है। और अब एक बार फिर से भागने भगाने की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि मॉनसून सत्र के पहले ही दिन मोदी जी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो भाग खड़े हुए। विपक्षी सांसदों की बातें उनके सर के ऊपर से जाने लगी, या शायद उन्हें समझ नहीं आया कि हाउ टू डील विद ऑल दिस। सवाल इतने ज्यादा है कि अब मोदी जी उन्हें डॉज नहीं कर सकते, इसलिए भागना ही सबसे कन्वीनियंट समझते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है? कन्हैया कुमार अब बिना नाम लिए कैसे मोदी पर निशाना साध रहे हैं, उनका ट्वीट भी अब वायरल हो रहा है। आगे वो भी दिखाऊंगी आपको, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि देश में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर कोई आंच नहीं आती है। देश का नागरिक खटी कमाई का पैसा और उसमें से टैक्स निकाल कर सरकार को देता रहे और सरकार के मुखिया विदेश में उस टैक्स के पैसे को उड़ाते रहे। क्या आप जानते हैं कि आपका लाखों करोड़ों का टैक्स प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा में नष्ट हो रहा है? उस टैक्स से भारत की कितनी उन्नति हो सकती है, मगर उसका इस्तेमाल पीएम के लग्जरी ट्रैवल्स के लिए किया जा रहा है। उनके नाज नखरे उठाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मगर जनता के आगे उनके लिए पैसा भी कम पड़ जाता है, भ्रष्टाचार भी चरम पर रहता है और जो चीजें देश को बेहतर बनाने के लिए की जाती हैं उसकी क्वालिटी भी सड़क छाप होती है। इतनी खराब क्वालिटी होती है कि नए नए बने एक्सप्रेसवेज में गड्ढा हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आपके लिए और प्रधानमंत्री के लिए, जिसको आपने ही बनाया है, दोनों में दोहरा मापदंड हो जाता है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब बार बार विदेश भागने की आदत से मजबूर मोदी जी संसद से भी भाग खड़े होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि वो जवाबदेही नहीं दे पाते हैं? आपने कभी किसी भी सवाल का उनको जवाब देते हुए सुना है? आपने सिर्फ उन्हें चुनावी रैलियों में ही देखा है और वहां पर बनी बनाई स्क्रिप्ट को टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हुए, बस यही तक सीमित है वो। जब बात विपक्ष से आमना सामना की आती है तब ये भाग खड़े होते हैं। और अभी मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, आज चौथा दिन है और पहले दिन मोदी जी कुछ मिनट तक भी संसद के अंदर सस्टेन नहीं कर पाए। जैसे विपक्षी सांसद बोलने के लिए खड़े हुए, वो उठे और बीच संसद की कार्रवाई से ही चले गए। पीछे से सांसद जो है, विपक्ष, वो चिल्लाता रह गया कि अरे कुछ तो बात सुनकर जाइए, मगर जो बात मान ले वो प्रधानमंत्री कहा। तो अब इसी पूरे मामले पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने मोदी पर हमला किया। ऐसा हमला जो चंद लाइनों में ही मोदी के पूरे इतिहास को कवर कर देता है। देखिए उन्होंने क्या लिखा। भगौड़ागिरी इनकी पुरानी आदत है। बचपन में स्कूल छोड़ के भाग गए, जवानी में पत्नी छोड़ के भाग गए, बुढ़ापे में देश छोड़ के भाग जाते हैं। ये संस्कार इन्होंने अपनी संस्था से सीखी है, जो आजादी का आंदोलन छोड़ के भाग गए थे। तो इस ट्वीट से दोस्तों आप साफ समझ सकते हैं कि ये पूरी बात प्रधानमंत्री मोदी को ही कही जा रही है, क्योंकि बचपन में स्कूल छोड़कर भी वही भागे थे, जवानी में पत्नी को भी उन्होंने ही छोड़ा, जिसका ताना उन्हें आज तक मिलता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो केवल विदेश यात्रा ही करते रहते हैं। देश में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, मोदी जी को उससे फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की विदेश यात्राएं बस सफल होनी चाहिए। हो सकता है सवालों से भागने के लिए विदेश पहुंच जाते हैं और जब मामला ठंडा होता है तब ये वापस आ जाते हैं। अभी जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चालू हुई तब भी मोदी घाना में थे, गवैयों के साथ झूम रहे थे। भारत में क्या हो रहा है वो उनका कंसर्न कहीं से भी नहीं था। दोस्तों, कन्हैया आरएसएस पर भी कटाक्ष कर देते हैं, ये कहते हुए कि मोदी जी उस संस्था से आते हैं जो उन्होंने ये भागने वाला संस्कार उस संस्था से सीखा है जो आजादी के लड़ाई छोड़कर भाग गए थे। तो ये मोदी पर फिलहाल का सबसे बड़ा प्रहार है, उनके इतिहास को सामने रखने वाला है, लोगों के दिल दिमाग में ताजा करने वाला है। दोस्तों, ये जो धड़ल्ले से विदेश यात्रा करते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि विदेश जाकर बड़ी बड़ी ये कोई डील साइन कर रहे हो, अपने देश को फायदा पहुंचा रहे हो। उनके विदेश यात्रा से भारत को बहुत फायदा हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये अपना इतिहास चमकाने के लिए विदेश पहुंच जाते हैं, दूसरे देशों के सम्मान वाले मेडल लेकर के आ जाते हैं। और अगर जब असलियत देखी जाती है तब ये बिल्कुल खोखले साबित होते हैं। इनकी सारी नीति फेल नजर आती है, इनकी डिप्लोमेसी असफल नजर आती है, ये खुद असफल नजर आते हैं। खैर दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? कन्हैया की बातों पर आपकी क्या राय है? आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।